हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। हम इसमें क्या करेंगे कि हमें मैथ्स की वैल्यू कहाँ पे है, किस फील्ड में इसका यूज़ है, हम इसकी इम्पॉर्टेंस है। वैल्यू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टीचिंग। किसी भी सब्जेक्ट को हमने टीच करना है तो उसमें वैल्यूज़ उसकी ज़रूर होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमें बताती हैं कि वैल्यू जो होती है वो एडुकेशनलिस्ट को डिटर्मिन करने में हेल्प करती है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी हम हेल्प कैसे ले सकते हैं, उसका रियल पर्पस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमें बताया कि हमने कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें हमारी साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि हमें क्या पसंद है, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन पसंद है, एडिशन पसंद है, सब्ट्रैक्शन पसंद है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसकी स्टडी के लिए इसकी कई वैल्यूज़ हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिकल और यूटिलिरियन वैल्यू, सेकंड है कल्चरल वैल्यू, थर्ड डिसिप्लिनरी वैल्यू, सोशल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, रिक्रिएशनल वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू, वोकेशनल वैल्यू। तो हम फर्स्ट को रीड करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यूटिलाइज़ का मतलब होता है कि हमारे पास, अगर सिंपली हम वर्ड्स में देखें, यूटिलाइजेशन होती है अगर हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो हमारी होती है यूटिलिटी। तो हम यूटिलाइज़ करना सीख रहे हैं, हम मैथ्स को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे है कि हमने, जैसे हम जॉब पे हैं, हम क्लरिकल जॉब पे हैं, तो हम उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके वो काम कर रहे हैं ना, मैथमेटिकल वर्क है। अगर हम मार्केट गए हैं, हमने वहाँ पे कुछ चीज़ परचेज़ की है, कोई भी आइटम परचेज़ कर ली, उसमें हम क्या करें, हम कैलकुलेट करेंगे ना, अगर हमारा बिल कितना हुआ, हम उस सभी को एडिशन करके कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा इतना बिल हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, जैसे हमारे पास अगर सिंपल हम इकॉनमी में देखें, IMR रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट सभी इसी से डिफाइन होते हैं। ये सारा न्यूमेरिकल फिगर्स है, पॉपुलेशन न्यूमेरिकल फिगर है। तो ये हमारी डेली की प्रैक्टिकल लाइफ है। मैथ इज़ क्लोजली रिलेटेड विद एवरीडे लाइफ। इट्स इम्पॉर्टेंस इज नेक्स्ट टू अवर मदर टंग। कहते अपनी, मतलब जो हमारी मदर टंग होती है उसके साथ ही इसकी इम्पॉर्टेंस है। जैसे हमें पंजाबी सीखनी, अपनी मदर टंग सीखनी ज़रूरी है, तो मैथ्स भी ज़रूरी है। इन द वर्ड्स ऑफ यंग, आप इसको एक बार रीड कर लेना, इसकी डेफिनेशन को लर्न हो तो अच्छा है, अगर अदरवाइज़ आप लिख दिया करो इन द वर्ड्स ऑफ, आप डायरेक्ट ना लिखा करो। जैसे इन द वर्ड्स ऑफ लिखा है तो उसको लिखने की जगह आप लिख दो सम अदर वर्ड्स। ठीक है, तो आप नाम मत लिखा करो अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन ना लर्न हो तो। मैथमेटिक्स इज द एब्स्ट्रैक्ट कीज विच टर्न्स द लॉक ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। कहते हैं हमारी जो मैथ है वो एक की है जिसने फिजिकल पूरे यूनिवर्स को लॉक किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है। वन कैन सर्वाइव विदाउट रीडिंग राइटिंग। कोई भी पर्सन है जो रीडिंग राइटिंग के बिना तो इस लाइफ में अपनी में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो मैथ्स के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैथ्स तो उसे हर फील्ड में चाहिए। अगर वो उसको मैथ्स नहीं आता होगा तो इजीली उनको कोई चीट करके चला जाएगा। प्रॉफिट लॉस देखना है, हमने किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो हम इसी से निकाल सकते हैं। हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखनी है, IMR देखनी है, हमने ग्रोथ रेट किसी भी चीज़ की देखनी है, रेन, टेम्परेचर, हमने किसी भी पार्ट में जाना हो तो हमारे पास ये होता है, इसकी हेल्प हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ मैथ से। ठीक है, तो हम इवन हमने क्लर्क हैं, हम कारपेंटर हैं, हाउसवाइफ है, सभी को मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। इंजीनियर, मैनेजर, कार्टोग्राफर, जियोलिस्ट, क्राफ्टमैन, बिजनेसमैन, सभी को इसकी नीड पड़ती है। केमिस्ट्री, इवन कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सभी मैथ से रिलेटेड है। ये टॉपिक आपका हो गया था कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट किस मैथ से रिलेटेड है। तो हमें इसके मैथ्स के यूजेस हमें प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए। सन, अर्थ, स्टार, प्लैनेट्स को रीड करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं सभी के लिए हमें क्या चाहिए, मैथ्स की डिस्कशन चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कल्चरल वैल्यू। कल्चर में हमें इसकी क्या नीड है। अगर हम सोसाइटी में जाएं, कितने मेंबर रह रहे हैं, कल्चर किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, हमारा जो होता है द सेंस ऑफ कल्चर ऑफ ए सिविल सोसाइटी इज इन द मोड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स मेंबर्स। द कल्चर रिफ्लेक्ट्स हाउ दे लिव, behave, dress, eat, drink, rear their children, and maintain their social relationships. Mathematics is an essential part of our culture and deserves a place in the school curriculum. One can enjoy its elegance and beauty like fine arts. ठीक है जी, अगर फाइन आर्ट्स करना, जैसे हमने फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है, कल्चर में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास
कैसा बिहेवियर है, हम कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या ड्रेस स्टाइल है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इस ये सारे किस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं हमारे पास जो अलग अलग हैं, एग्रीकल्चर, इंजीनियर, इंडस्ट्री, मेडिसन, नेविगेशन। कैसे, जैसे कोई ड्रेस है, ड्रेस की मेजरमेंट्स होंगी, मेजरमेंट्स किस में होंगी, मैथ्स में होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनती है, कल्चरल वैल्यूज़। जैसे फॉर द लवर ऑफ मैथ्स देयर इज़ अ ब्यूटी, फन एंड जॉय इन द प्रॉब्लम solving, and mathematics also provide a window for looking in the world. When understand the problem, then it is easy for us to solve problems one by one. तो हमारे पास ये कल्चरल लाइफ में पूरा पूरा इसका क्या है, रोल प्ले होता है। अगर हमारे मतलब प्रोग्रेस, अगर हमारी सभ्यता की हमें प्रोग्रेस चाहिए तो उस किससे होगी, अगर हमारे ऑक्यूपेशंस की होगी। अगर ऑक्यूपेशंस की होगी, ऑक्यूपेशंस किस पे बिल्ड है, कल्चर पे। और मैथमेटिक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी डेवलप हर ऑक्यूपेशन की डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करता ही करता है। ठीक है जी, तो ये हमारी है कल्चरल वैल्यू। नेक्स्ट है हमारी डिसिप्लिनरी वैल्यू। डिसिप्लिनरी में क्या है, द हैबिट ऑफ केयरफुली एनालिसिस द सिचुएशन बिफोर डिसीजन मेकिंग कुड बी वेरी हेल्पफुल इन कॉम्प्लेक्स लाइफ सिचुएशंस वेयर डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। As mathematics deals with facts which are accurate and precise, there is no scope for uncertainty or vagueness. This makes the mind of the learner more broad and open. He enjoys a universal acceptance without any barriers of countries, language, climate, etc. The knowledge of mathematics helps a member of the society to organize his ideas more logically and express his thoughts more accurately and explicitly. It trains the members not to take things for granted or rely on tradition or authority but rely on reasoning. Mathematics is a way to settle in the mind of habit of reasoning. ये लॉके की डेफिनेशन है। डिसिप्लिनरी वैल्यू में हमारे पास क्या बताया गया है, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हमें लाइफ में कुछ कुछ एक्यूरेट चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, हमें हमें नॉर्मल चीज़ चाहिए, तो हम उसको कैसे मैथ्स की हेल्प से ही बना सकते हैं। मैथ से हमारा क्या होता है, माइंड ब्रॉड हो जाता है, जिससे हमें सोचने, जो हम सोचते हैं उसको एक लॉजिकल लेवल पे सोचते हैं, उसकी कोई क्रैमिंग नहीं होती। तो हमें अगर किसी चीज़ को लॉजिकली समझ आ गया तो हम उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे डिसिप्लिन्स को क्रिएट करती है। तो हमारे ये माइंड की जो हैबिट है उसको रीजनिंग की आदत डाल देती है कि हर चीज़ को एक रीज़न से देखो कि ये अगर चीज़ है तो ये सॉल्व, हमने कोई सम सॉल्व कर दिया, कैसे कर दिया, किस फॉर्मूला से किया, किस पैटर्न से किया। जैसे हम छोटे होते करते हैं, हमें बहुत बेसिक रूल है, हमें बोर्ड मास आता है। ठीक है, तो ये हमें एक पैटर्न सिखाया गया है कि हमें पहले डिवीज़न करनी, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा क्या है, एक सिंपल फंडा है। तो हमें ये लॉजिक आता है, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करके ईजिली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू हमारी क्या होती है, मैथमेटिक्स हेल्प्स इन द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ fruitful social structures. It plays an important role in the proper settling of social institutions such as banks, cooperative, rails, post offices, insurance companies, industries, transport, navigation. सोशल वैल्यू में क्या है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स है हमारी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। उसकी मेंटेनेंस जो होती है हमें फ्रूटफुल स्ट्रक्चर देती है हमारी सोसाइटी का। जैसे हमारे पास सोसाइटी को सेट करने के लिए हमारे पास बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सभी एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। इनमें जो काम हो रहा है, इम्पोर्ट, जैसे हमने बिजनेस कर लिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, बैंक में गए तो वहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी, कितनी डिपॉजिट हुआ, कितना हमारा क्रेडिट हुआ, ठीक है, तो हमने कितना विदड्रॉ किया है। हमारे पास ये सारी क्या है, हमारी मैथमेटिकल टर्म से ही रिलेटेड हैं। तो ये हमारा बनता है सोशल वैल्यू। नेपोलियन की डेफिनेशन, द प्रोग्रेस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आर लिंक्ड विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट। अगर किसी स्टेट की प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली चाहिए तो वो हमारे मैथमेटिक्स की इम्प्रूवमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। नेक्स्ट हमारा है मॉरल वैल्यू। द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन हिज character formation in many ways. It develops in him a proper attitude, as there is no space for prejudiced feelings, biased outlook, discrimination and irrational thinking. It aids him in the objective analysis, correct reasoning, valid conclusions and impartial judgment. These moral values inculcated in the individual help him to become a successful member of his society. We must be either right or wrong, the mistake must be discovered.
हमारे पास मॉरल हमें क्या पता है, ऑनेस्टी पता है, हमें पता है कि किसी चीज़ में हमने कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, हमारे पास कितना पेशेंस है, कितना सेल्फ कंट्रोल है, कितनी हमारे पास सफाई है, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो ये हमारी सारी टर्म्स जो है हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं। और इन मॉरल वैल्यूज़ को अगर हम सभी को स्टडी करना हो तो हम स्टडी किससे कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से, कि कोई चीज़ कितनी है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये डायरेक्टली मॉरल वैल्यूज़ किससे लिंक्ड होती है, हमारी मैथमेटिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इंटेलेक्चुअल वैल्यू। इंटेलेक्चुअल वैल्यू, मैथमेटिक्स इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। Mathematics is created by human beings. It was not carved on tablets or handed down by God. The most brilliant members of our species has exerted and continue to exert the noblest effort to give us this mathematics. Until Newton and Leibniz finally uncovered it for us, no human eyes have ever gazed upon it. The study of mathematics helps to develop all our intellectual powers like imagination, memory, ऑब्जर्वेशन, इन्वेंशन, कंसंट्रेशन, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग, सिस्टमाइज्ड रीजनिंग। तो हमारे पास क्या है, हमने इंटेलेक्चुअल बेस्ड हमारे पास क्या होता है, इंटेलेक्चुअलिटी हमारे पास होती है कि हम किसी चीज़ कोई भी लेवल है, कोई प्रॉब्लम है, उसको किस लेवल तक सोच रहे हैं, हम अपनी रीजनिंग को सिस्टमेटिक कर रहे हैं, सिस्टमेटिक में वे में। जो हमारे पास मैथमेटिशियन थे, हमें मैथ्स तो जो डायरेक्ट तो नहीं मिला, हम इन्होंने इसको कुछ मैथमेटिशियंस ने इन्वेंट किया तो उनके सोचने की शक्ति कहाँ से आई, वो मैथ्स था उसने ही सभी का लेवल बढ़ाया ना। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ को लेके आए, जैसे किसी ने अपनी कोई थ्योरी दी मैथ्स की, किसी ने कोई दी, तो हमें याद रखना, किसी चीज़ को मेमोराइजेशन करना, इन्वेंशन करनी, ये सारे किससे रिलेटेड है, मैथ्स से रिलेटेड है। इंटेलेक्चुअल हमारी 3 तरह की होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। तो ये तीनों में हमारे पास क्या है, कॉग्निटिव होता है, हमारी कॉग्निटिव वैल्यू जो होती है हमारी इंटेलेक्चुअल बेस्ड होती है कि हमारी इंटेलिजेंसी कितनी है, कितना हम उसको अफेक्ट कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कॉग्निटिव, और हम उसको किस रिजल्ट्स पे लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू में हमारे पास होता है, वी स्टडी मैथमेटिक्स बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन्स नोन टू मैन। One of the most compelling aesthetic feature of mathematics is its redefined austerity. Its unadorned gracefulness is unique among the arts. In fact, part of very essence of mathematics it is precision. हमारे पास मैथ्स क्या है कि हमारे पास एक अर्थमेटिक जो वैल्यूज़ होती हैं, अर्थमेटिक को हमारे पास सोचने की, अनकॉन्शियस माइंड भी उससे नंबर्स को डील करने की हमारे पास क्या होती है, एक स्किल्स आ जाती हैं। इसमें हमारा जो माइंड है शार्प होता है, और हमें एक मैथमेटिक्स ऐसा टूल है जो डे बाय डे हमारे दिमाग को तराशता है। ठीक है, तो वो हमारी है एस्थेटिक वैल्यू। हम इसको अपनी फीचर्स को रीडिफाइन करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम मैथ्स को यूज़ करते हैं। मैथ्स की एक ये हमारे पास क्या है, एक इसकी क्वालिटी है कि अगर हम मैथ्स को जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितने मैथ के सम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं मैथ्स के सम्स की, मैथ्स की किसी भी प्रॉब्लम्स की, उतना हमारा माइंड शार्प होता है। डे बाय डे मैथ्स के हम क्या करते हैं, हमारी स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं। तो ये हमारी एस्थेटिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल वैल्यू में क्या है, हमारे पास कई तरह की मैथ्स की पजल्स होती हैं, रिडल्स होती हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई नंबर दिए होते हैं, पैटर्न फॉर्म होता है, जैसे सीक्वेंस होगी, सीरीज़ होगी। तो ये सारे पैटर्न हमारे पास रिक्रिएशनल होते हैं कि हमारे पास कुछ दिया हुआ है, हम उससे कुछ रिक्रिएट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स गिव्स अ वैरायटी ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रोन अप पीपल एज वेल एज चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स एंटरटेन्स पीपल, वेरियस पजल्स, गेम्स, रिडल्स एक्सेट्रा ऑफ मैथमेटिक्स गिव्स पीपल रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट। इसको आप रीड कर लेना, बहुत ईजी टॉपिक है कि हमारे पास जैसे हमने ये पज़ल बनाई 1 × 9 + 2, 12 × 9 + 3। हमारे पास ये क्या बना हुआ है कि पहले हमने 9 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 3 4 5 इसको बढ़ाते रहना है। आगे क्या करना है, 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर किस पैटर्न में आएगा, 1 1 की फॉर्म में आएगा। पहले 1 1 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। इसमें क्या है, इसको रिक्रिएट किया गया है, ये डायरेक्ट तो नहीं था, इसको क्रिएट किया, कोई पज़ल बना दिया। जैसे हमारे पास ये मैजिक स्क्वायर्स होते हैं, इसमें हम नंबर फिल कर लेते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, रिक्रिएशनल होती है कि हमारे पास दिमाग लगा के हमने उसमें नंबर फिल कर देना है कि वो क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल वैल्यू। मैथमेटिक्स is a universal language because the principles and foundations of mathematics are some all over the world. 10 plus 10 is equal to 20. It is same no matter where you are in the world. A circle is always a circle and its circumference is always calculated in same way. Mathematics has international value in the sense that is helpful in creating international understanding and brotherhood. हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स हर एक को समझ आता है। अगर हमारे इंडिया में 10 प्लस 10 20 है तो हर जगह ही 10 प्लस 10 20 है। ऐसे नहीं है कि 10 प्लस 10 कहीं पे 30 हो जाएगा, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास क्या इंटरनेशनल वैल्यू, हम कहीं पे भी जाएँ अपनी कैलकुलेशंस हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है हमारी वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू में हमारे पास क्या है कि हम मैथमेटिक्स को वोकेशनलाइज करते हैं। ये हमारा एक सब्जेक्ट होता है। टू अचीव, हम अपने एम को अचीव करने के लिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। वोकेशनल वैल्यू में इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे अगर सब्जेक्ट्स रीड करने हैं तो हमें मैथ्स भी चाहिए। तो ये सारे वोकेशनल के सब्जेक्ट्स हैं। हमारा क्या इंटरेस्ट किस में बनता है, बिजनेस में अगर हम देखें लॉस प्रॉफिट से, बाइंग सेलिंग से, परचेजिंग से, हम किस लोन शेयर से। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स की कब हो सकती हैं, हम इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास मैथमेटिकल नॉलेज होगी। मैथमेटिकल नॉलेज होगी तो हमारा मैथ क्या है, एक ग्रेट मोटिवेटर है ह्यूमंस के लिए कि अगर हम अपना ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं करियर तो हमारा एंड कहीं नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। तो ये हमारे इनफाइनाइट वैल्यू जो है वो भी हमें किसने दी है, मैथ्स ने दी है। कि कोई नंबर को अगर हमारे पास कोई नंबर लाइन है ज़ीरो से स्टार्ट की तो कहाँ तक जाती है, ये इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके। मतलब हमारे पास कोई चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट तो है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई हमारे पास एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये हमारी थी वोकेशनल वैल्यू। इसके बाद हमारा कंक्लूजन, हम इसको सम अप कर रहे हैं। सम अप क्या है कि हमारे पास हमने कंक्लूड कर दिया जो मैथ्स है हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू भी है मैथमेटिक्स की, हमारे पास हम नंबर से प्ले करते हैं। रिक्रिएशनल, वोकेशनल, इंटरनेशनल, मॉरल, सोशल, मैनी मोर इसमें क्वालिटीज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम देखें तो ये बहुत ही वास्ट प्रोसीजर है, इसको हम अच्छे से हर एक चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जितना भी इसको स्टडी कर लो लेकिन ये फिर भी ऐसा सब्जेक्ट रहेगा कि हम इसका कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ ही देंगे। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।